महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनसीपी-एसपी यानी कि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार फ्रैक्शन के प्रमुख हैं शरद पवार खुद, उनको केंद्र सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। और यहां पर सियासी हलकों में इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। किसी का कहना है कि क्या यहां पर शरद पवार भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्या एनडीए की तरफ जो है उनका रुख जा सकता है। और ये बात तब ज्यादा तेज हो गई है जब उनको ये सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी जो है वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। दरअसल अब विधानसभा चुनाव आने ही वाला है महाराष्ट्र में, जो क्यास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर महीने में हो सकता है या फिर अक्टूबर एंडिंग या नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। और उससे ठीक पहले अब शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी प्रदान करना, अपने में कई सारे जो है यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। किसी का कहना है कि क्या यहाँ पर एनडीए की तरफ, जो पहले भी बीच बीच में देखा गया है कि एनडीए की तरफ रुख रहा है शरद पवार का, क्या शरद पवार भी एनडीए में शामिल होंगे और महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा झटका देंगे। हालांकि अब क्या निर्णय लेंगे ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन इस समय सियासी हलकों में कहीं ना कहीं चर्चा जो है वो इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आपको बता दें कि 83 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार को ये सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जो है वो कल ही आए हैं। और इस काम के लिए सीआरपीएफ के 55 सशस्त्र कर्मियों की एक टीम को जो है नियुक्त भी किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद ही शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। अब सुरक्षा की येलो बुक के मुताबिक शरद पवार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब उनके चारों तरफ कड़ा सुरक्षा का पहरा होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा में 58 कमांडो जो है तैनात होते हैं। और सुरक्षा मामले की येलो बुक के अनुसार Z+ कैटेगरी सुरक्षा में 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 PSO, एक समय में राउंड द क्लॉक 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक 5 वॉचर्स, 2 शिफ्ट में रहते हैं, 1 इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर तैनात रहता है। वीआईपी के घर में आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात रहते हैं। साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। और अन्य जो कैटेगरी हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त यहाँ जो बताया जा रहा है कि ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, एक तरफ एनडीए की तरफ झुकाव भी हो सकता है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो चुनाव से पहले मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शन जो लगातार तेज हुए हैं उसको देखते हुए भी यहाँ पर एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। और केंद्र के फैसले के बाद अब 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान जो है उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। दरअसल राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों के अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर बने हुए हालात को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। शरद पवार की सिक्योरिटी को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था और इसके बाद ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब होती क्या है Z+ सिक्योरिटी, इसके बारे में भी आपको बता दें। भारत में Z+ सुरक्षा जो है सर्वोच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। Z+ सुरक्षा में 10 से ज्यादा NSG कमांडो की सुरक्षा भी मिलती है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो की सुरक्षा भी मिलती है। सुरक्षा में पुलिसकर्मी समेत 55 ट्रेन जवान जो है वो तैनात किए जाते हैं। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर शरद पवार के लिए इस तरीके के इनपुट आना कि खतरा है शरद पवार को और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और तुरंत केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी है। Z+ सिक्योरिटी जो है वो अपग्रेड कर दी है। जबकि शरद पवार जो हैं वो विपक्ष से आते हैं, जो महाविकास अघाड़ी एक विपक्ष का गठबंधन बना हुआ है महाराष्ट्र में और एक साथ चुनाव भी लड़ रहा है। शरद पवार उससे आते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा देना और तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कि उनको कोई जान माल का नुकसान ना हो, जैसे इनपुट्स आ रहे थे। कई सारे आंदोलन इस समय महाराष्ट्र में चल रहे हैं, कुछ जो है चुनाव को देख करके भी यहाँ पर आंदोलन शुरू किए गए हैं। तो इन सब के मद्देनजर यहाँ पर शरद पवार की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। अब ये Z+ सिक्योरिटी किसे किसे दी जाती है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देश के सम्मानित लोगों और नेताओं को जान का खतरा होने पर उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, यानी कि यहाँ पर शरद पवार पर भी जान का खतरा था। ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसी के जरिए जो है खतरे का अंदाजा लगाती है। ठीक वैसा ही इस मामले में भी देखने को मिला।
खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो है यहाँ पर खतरे का अंदाज़ा लगाया गया और खतरे की बात कंफर्म होने पर ही सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी कमेटी ये तय करती है कि संबंधित लोगों को किस कैटेगरी में सुरक्षा दी जाए, किस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाए। और Z+ सिक्योरिटी कौन कौन देता है इसके बारे में भी आपको बता दें। पुलिस के साथ साथ कई एजेंसीज VIP और VVIP सिक्योरिटी कवर करती हैं। इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG, NSG, ITBP और CRPF शामिल है। हालांकि खास लोगों की सुरक्षा का जिम्मा NSG के कंधों पर ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी लेने वालों की संख्या बड़ी है, उसे देखते हुए CISF को भी ये काम सौंपा जा रहा है। दरअसल मराठा आरक्षण जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसका आंदोलन जो चल रहा है, उसकी अगुवाई करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने पिछले साल जुलाई में जालना के अंतरवाली सराती में अनशन किया था। इसके बाद महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता उस समय शामिल हुए थे। बैठक के बाद CM शिंदे ने कहा था कि ये निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना ही होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से अपील है कि वो अनशन खत्म करें, हिंसा ठीक नहीं है। तो लगातार यहाँ पर जो मराठा आंदोलन चल रहा था उसको लेकर भी यहाँ पर इनपुट से कि शरद पवार को खतरा हो सकता है और इसीलिए यहाँ पर वो खतरे को देखते हुए शरद पवार को पहले ही यहाँ पर अब Z+ सिक्योरिटी, जो कि सबसे सर्वोच्च श्रेणी की सिक्योरिटी है, वो यहाँ पर प्रदान की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें तो Z+ के अलावा Z कैटेगरी की सुरक्षा रहती है। Z कैटेगरी सुरक्षा में 55 की जगह केवल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के उसमें 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड VIP के घर पर रहते हैं, जबकि 6 राउंड द क्लॉक PSO, 12 3 शिफ्ट में आर्म्ड स्क्वाड के कमांडो, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रेन ड्राइवर जो है वो राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। इसके अलावा उससे थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे रैंक में तो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। इस प्रकार की सुरक्षा में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें पुलिस के 58 स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। उससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे आप रैंक में तो Y कैटेगरी की सुरक्षा, ये सुरक्षा कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। इसमें कुल 8 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं और इनमें जिस VIP को सुरक्षा दी जाती है उसमें 5 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड उनके घर पर लगाए जाते हैं और साथ ही 3 शिफ्ट में 3 PSO सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये अलग अलग सुरक्षाएं, जिसमें इसका भी मैंने आपको जो है यहाँ पर विवरण दिया है और इसमें Z+ सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और इसीलिए इस पूरे खतरे को देखते हुए, हालांकि चुनाव भी आ रहा है, तो अब ज़्यादातर शरद पवार जो है वो पब्लिक के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ जो है मिलना जुलना उनका रहेगा। तो इस बीच इस मौके का फ़ायदा उठाकर कोई असामाजिक तत्व कुछ किसी घटना को अंजाम ना दें। खतरे को पहले ही बांप लिया गया एजेंसीज की तरफ से, इसीलिए जो है यहाँ पर अब शरद पवार को ये सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। और क्या इससे उनका झुकाव जो है NDA की तरफ होगा? क्या चुनाव से पहले बड़ा खेला करेंगे शरद पवार? कई सवाल इस समय सामने हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? इस पूरी खबर पर आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।